हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। आज एक भयंकर फॉल हमें देखने को मिला। कल के दिन जो हमने डिस्कशन किया था बैंक निफ्टी में कि क्योंकि आज बैंकिंग के रिजल्ट्स आने वाले हैं, बैंक में एक अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। जिस भी तरफा हमें आज मूवमेंट मिलेगा, बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। आज एक अच्छा एक्सपायरी हो सकता है। तो होप वो जो मैंने शब्द बोले थे एंड उसके बाद जो मैंने लेवल्स बताए वो आपको हेल्प किए होंगे। इतना बड़ा गैप डाउन हो गया कि जो वीडियो में मैंने जो लेवल्स बताया था वो तो बिल्कुल ही उसका मोए मोए हो गया। तो वही चीज मैंने टेलीग्राम में नया से फिर आपको अपडेट किया था एंड आई होप आपने वहां से कमाया होगा। निफ्टी 21,755 के नीचे अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, 571 पे क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी में हमें 46,885 के नीचे हमें पुट लेना था, तो अच्छा खासा फॉल मिला है। पर हमने जितना भी आपने कमाया होगा 80, 100, 200, 150 पॉइंट्स, इट इज इनफ। ओके, अब कल हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट व्हाट। तो नेक्स्ट का अभी यहाँ पे ये डेली चार्ट है, ठीक है। डेली चार्ट को एक बार के लिए मैं लाइन चार्ट पर कन्वर्ट करती हूँ। लाइन चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में ना आप यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था, राइट। ये एक एरिया था आपका 46,230, इसके ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ था। अब हमने वापस से इस ब्रेकआउट के नीचे ही क्लोजिंग दे दी है, तो समवेयर इट इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। नो डाउट इट इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। पर ये जो डिप मिल रहा है ना, इट कैन बी अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी वीकली कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है और वीकली में भी 46,230 का ही ब्रेकआउट है। अगर फ्राइडे तक मार्केट, आज क्लोजिंग कहाँ हुई है, 46,064 पे, राइट। तो अगर वीकली कैंडल मतलब फ्राइडे तक सिर्फ 200 पॉइंट की बात है, अगर ये 46,230 के ऊपर वापस से क्लोज हो जाए ना वीकली चार्ट पर, तो वापस से मार्केट में एक बाउंस हमें देखने को मिलेगा अच्छा खासा। तो बहुत ही अच्छा अभी यहाँ पर एक बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। मैंने तो आज एचडीएफसी बैंक में भी इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए, क्योंकि 6-7% का फॉल अगर मिल गया है तो अच्छा ही है। इट इज नॉट बैड, है ना। निफ्टी में अगर हम वन डे का चार्ट देखें, अच्छा बैंक निफ्टी में एक चीज तो मैंने बताया नहीं कि अगर यहाँ से 46,230 के ऊपर वीकली क्लोजिंग हो भी जाती है, तो अब जो हमारा रेजिस्टेंस होगा 47,500 का रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसे भी देखो ना कि 47,500 बहुत दूर है, तो 46,230 पे भी अगर किसी ने बाय ऑन डिप किया, 47,500 का हमारा टारगेट रहेगा। तो काफी बड़ा टारगेट, मतलब मोर देन 1,000 पॉइंट्स का यहाँ पर टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनको बैंक बीज होता है, जो ईटीएफ होता है, वो उसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो। अब नाउ नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, ये है वीकली चार्ट। ये वीकली कैंडल का बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ था। इस वीकली कैंडल का जो लो है 45,484, इसको मार्क कर लो, ठीक है। अगर इसके नीचे निकल गया 45,484 के नीचे, अगर वीकली क्लोजिंग बैंक निफ्टी की हो गई, तो यहाँ पर हम वापस से 42,000 43,000 के लेवल्स को टच कर सकते हैं। इस चीज के लिए फिर हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाला जो यहाँ पर जो एक स्विंग लो बना है, अगर ये ब्रेक होगा तो हम 46,000 तक पहुंचेंगे, जो कि हम पहुंच चुके हैं। अच्छा, अब निफ्टी में अगर मैं आपको डेली चार्ट पर लेके चलूं, डेली चार्ट पर हम एग्जैक्टली अभी अपने सपोर्ट के आसपास में है। कोई बुरा कुछ नहीं हुआ है निफ्टी में, ठीक है। एक करेक्शन आया है, भयंकर वाला बड़ा करेक्शन आया है, क्योंकि मतलब एक तरीके का ये बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी थी, समझ रहे हो। 21,571 पे क्लोजिंग हुई है। ये पूरा रेंज अगर आप ऐसा देखोगे, ये पूरा जो एरिया है फ्रॉम 21,550 टू 21,500, ये लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है बाय ऑन डिप के लिए। तो यहाँ पर अभी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर मैं आपको ऐसा दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो एक ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा टेस्ट किया, वापस से थोड़ा ब्रेकआउट दिया, वापस से यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए ही इसी लेवल पर आ गए, अपने सपोर्ट पर है। 21,400 21,500 का जो लेवल है निफ्टी के लिए एक सपोर्ट है। अब बहुत हाई चांसेस हैं कि 22 जनवरी, है ना, एवरीबडी इज एंटिसिपेटिंग कि 22 जनवरी को निफ्टी विल टच 22,222। तो क्या पता वो पॉसिबल भी हो, कुछ बोल नहीं सकते हैं। इंडिया इज अ वेरी रिलीजियस ड्रिवन कंट्री, तो यहाँ पर ये सारी जो चीजें होंगी 22 जनवरी को काफी ज्यादा एक पंप दे सकता है मार्केट को। तो अगर ऐसा पंप आता है और अभी हम 21,570 पे है और सही में अगर मार्केट 22,000 के ऊपर जाता है, तो बहुत अच्छा स्कोप है। तो जाएगा कि नहीं, नहीं पता, लेकिन जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। 22,200 का जो लेवल है, ये एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग, लेट सी क्या होता है। लेकिन अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। यहाँ पर एक बेस सपोर्ट पर अभी हम लोग हैं 20,000 21,500
500 480 का जो लेवल है बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो इस लेवल पे बाय ऑन डिप यानी निफ्टी 20 अगर किसी को खरीदना है तो वो खरीदारी कर सकते हैं। ओके, अब कल के दिन कैसे करके ट्रेड करना है उससे पहले मैं बोलूंगी टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। फ्री फॉर ऑल चैनल है, स्टॉक्स अपडेट करती हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डालती हूँ, क्रिप्टो से रिलेटेड ट्रेड्स डालती हूँ। तो ज्वाइन कर लो ताकि आपको वहां से फायदा हो। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, आपका सपोर्ट जो है बहुत मैटर करता है। ठीक है, कल के दिन यहाँ पर अगर आप ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है, अगर 550 के नीचे निफ्टी अगर सस्टेन करता है 21,550 के नीचे तो हम फिर से शॉर्ट साइड का ही ट्रेड करेंगे। हमारा इमीडिएट टारगेट होगा 21,500 से 470 के बीच में। 470 का जो लेवल है 21,470 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आप शॉर्ट साइड का ट्रेड ले रहे हो ध्यान रखिएगा 21,470 21,480 कहीं पर भी अगर आपको एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है अपना जो शॉर्ट साइड का जो ट्रेड है वो बुक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम एग्जैक्टली अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे हैं। अगर 470 के नीचे निकल गए फिर तो 21,400 का लेवल्स आने के बहुत हाई चांसेस है। ऊपर के साइड पर यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट का ट्रेंड तो आज कंप्लीटली ही नेगेटिव था, राइट। पूरा लोअर हाइज लोअर लोज लग रहे थे। इमीडिएट जो अभी हमारा यहाँ पर एक हाई बना है मतलब नियरेस्ट जो हाई यहाँ पर दिख रहा है रेजिस्टेंस वो है 21,615 का लेवल। ओके, ये है वो लेवल। 21,615 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हम फिर से यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। हमारा यहाँ पर टारगेट रह सकता है 21,660 एंड देन 21,690। ओके, मतलब 700 के आसपास में 30 to 50 पॉइंट्स में आप बुक कर सकते हो। बहुत ध्यान देना है कि शॉर्ट साइड में अगर आप ट्रेड ले रहे हो कल भी अगर मार्केट को गिरना ही है तो बहुत बहुत हाई चांसेस है कि वो 21,500 के आसपास से सपोर्ट ले लेगा। तो 550 के नीचे आप कर सकते हो शॉर्ट साइड का ट्रेड, लेकिन 21,470 500 के आसपास में बाइंग आने के चांसेस दिख रहे हैं। अब कल मान लो अगर गैप डाउन हो जाए तो आपको ध्यान देना है कि गैप डाउन कहाँ हो रहा है। ये लेवल मार्क करके रखेगा 21,470 480 का लेवल। इसके आसपास में अगर गैप डाउन हो रहा है तो गलती से भी शॉर्ट करिएगा मत, देखेगा कि क्या होता है। 15 मिनट एटलीस्ट वेट करेगा। 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बन जाता है मान लो ग्रीन और उसका हाई फिर जैसे ही टूटे आप लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, छोटा मोटा स्टॉप लॉस रखकर। अगर गैप डाउन हुआ, गैप डाउन हो गया 470 के आसपास, 470 को ब्रेक करके निकल गया 15 मिनट के कैंडल में, तब आप पुट साइड का ही ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि 470 अगर ब्रेक हुआ तो फिर एक अच्छा फॉल हमें फिर से कल भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो ये जो लेवल्स हैं वो मैं लिख दे रही हूँ 21,615 एंड 21,550। ठीक है, मेजर सपोर्ट 21,470 टू 500, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस सपोर्ट के आसपास में अगर खुल जाए मार्केट तो शॉर्ट मत करिएगा। इस सपोर्ट के आसपास में अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है 15 मिनट के कैंडल पे तो लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। गैप अप अगर हो जाए तो क्या करना है, गैप अप अगर हो जाता है 21,630 के ऊपर, ठीक है, गैप अप अगर हो रहा है तो कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 15 मिनट वेट करके, जो हमारा स्ट्रैटेजी रहता है। लेकिन अगर गैप अप हो रहा है तो क्योंकि आज इतना बड़ा तगड़ा एक सेलिंग आया है, गैप अप होने के बाद फिर से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। तो 15 मिनट के चार्ट पर देखिएगा गैप अप अगर हो गया और 15 मिनट की कैंडल रेड बनी तो उसका लो टूटने पे आप फिर से शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ है, जो भी मैं बोल रही हूँ वो क्लैरिटी आपको मिल रही होगी। बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी में हम 46,000 ये वाला जो लेवल है आज का जो इमीडिएट जो हमारा हाई है, ठीक है, 46,165 एंड डाउन साइड में 45,965, ये दो लेवल्स हमारे रहेंगे 5 मिनट के चार्ट पर। ये मैं आपको लेवल्स बता रही हूँ। 46,160 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो हम कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। 80 to 100 पॉइंट का टारगेट रखिएगा एंड इवेंचुअल जो हमारा टारगेट रह सकता है 46,165 के ऊपर वो है 46,350 300 के आसपास में। 45,965 का अगर ब्रेकआउट हो गया तो 45,850 800 तक के टारगेट्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो फॉल आएगा वो तो आएगा ही अगर 45,800 भी ब्रेक हो गया तो, एंड उसके बाद हम 45,500 तक के लेवल्स को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 45,900 आज का लो के नीचे अगर हम सस्टेन कर रहे हैं तो। ठीक है, अब ये जो लेवल्स है वो मैं लिख दे रही हूँ 45,965 एंड 46,165।
65, ठीक है, ये हमारा रेंज है, आउटसाइड इट कैन टेक अ ट्रेड। ओके, तो लेवल जो है वो मैंने लिख दिए हैं। अगर आपको ऑप्शंस बाइंग से कंसिस्टेंटली रिटर्न्स कमाना सीखना है डिसिप्लिन के साथ, तो जो ऑप्शन बाइंग का जो कोर्स का लिंक है वो मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे, आप जाकर 10% ऑफ अवेल कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। न्यू ईयर कोड है, अपने आप ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।